शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी कपड़ा मिल खड़ी थी। उसका नाम था शक्ति टेक्सटाइल मिल। सालों पहले यहाँ हजारों मशीनें चलती थीं, लेकिन अब सिर्फ कुछ पुराने मजदूर और मालिक का बेटा राहुल ही बचा था। मिल बंद होने की कगार पर थी। रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। उसी मिल के पीछे वाले कमरे में रहता था रामलाल। गरीब, विधुर, अकेला। उसकी उम्र 55 के पार थी। पत्नी की मौत के बाद से वह मिल में ही रहने लगा था। मालिक ने दया करके उसे रहने दिया था। दिन में वह मिल के छोटे मोटे काम करता, रात में उसी पुराने स्टोर रूम में सो जाता। उसके पास न घर था, न परिवार, बस एक पुरानी चारपाई, एक टूटा हुआ लालटेन और कुछ कपड़े। रामलाल की जिंदगी बहुत सादगी से बीत रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब अनुभव होने लगे थे। रात के 2-3 बजे उसे लगता कि कोई उसकी चारपाई के पास खड़ा है। कोई साया, न आकार, न चेहरा, बस एक काली छाया जो दीवार पर फैलती और फिर गायब हो जाती। पहले तो उसे लगा नींद में सपना है, लेकिन बार बार होने लगा। एक रात ठंड बहुत थी। रामलाल लालटेन जलाकर सोया। आधी रात को उसकी नींद टूटी। उसने देखा उसकी चारपाई के ठीक सामने दीवार पर एक लंबी छाया खड़ी थी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन बिना सिर के। रामलाल का दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस छाया हिली और फिर दीवार में समा गई। रामलाल उठा, लालटेन लेकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं, बस पुरानी मशीनें, धूल और अंधेरा। अगले दिन सुबह उसने मिल के पुराने चौकीदार बूढ़े कालूराम से बात की। कालू काका, रात को कोई साया दिखता है क्या? कालूराम ने सिगरेट का कश लगाया और बोला, भाई रामलाल, ये मिल पुरानी है। यहाँ 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक मजदूर की मौत हो गई थी। नाम था श्यामू। बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी में दब गया। मालिक ने हादसे को छिपाया, पुलिस को पैसे देकर। श्यामू की मौत के बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। रामलाल को यकीन नहीं हुआ। काका, भूत प्रेत की बातें मत करो। मैं तो रोज यहाँ सोता हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मन में डर बैठ गया। शाम को जब वह सोने लगा तो उसने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया, लेकिन रात को फिर वही साया। इस बार छाया ने हाथ बढ़ाया, जैसे रामलाल को छूना चाहती हो। रामलाल चीख पड़ा, जा जा यहाँ से। छाया रुक गई, फिर धीरे धीरे बोली, एक फुसफुसाहट सी आवाज़ आई, मुझे आज़ाद करो। रामलाल बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह चारपाई पर पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी तस्वीर। उसमें एक जवान लड़का मुस्कुरा रहा था। पीछे लिखा था, श्यामू 1998। रामलाल समझ गया, ये साया कोई और नहीं, श्यामू का है। लेकिन क्यों और आज़ाद कैसे? उस रात रामलाल ने फैसला किया, वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गरीब आदमी की मिल में रहने वाला साया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रामलाल ने तस्वीर को छिपाकर रख लिया। दिन भर वह मिल के काम में लगा रहा, लेकिन मन उधेड़बुन में था। शाम को जब मिल बंद हुई तो वह स्टोर रूम में गया। पुरानी चीज़ों के ढेर में उसने ढूंढना शुरू किया। कई घंटों बाद उसे एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। उसमें धूल जमी थी। अंदर एक पुरानी डायरी थी। कवर पर लिखा था, श्यामू की डायरी 1995-1998। रामलाल ने लालटेन जलाकर पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मिल में नौकरी लग गई, 800 रुपये महीना, माँ को भेज दूंगा, गांव में बहन की शादी है, खुश हूँ। आगे के पन्ने में दर्द था, मालिक बहुत सख्त है, ओवरटाइम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। हाथ जल गए, लेकिन छुट्टी नहीं। गरीब आदमी की क्या औकात। एक पन्ना और, आज डॉक्टर ने कहा फेफड़े खराब हो रहे हैं धूल से, लेकिन दवा के पैसे कहाँ से लाऊं? माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मशीन में हाथ फंस गया, दर्द बहुत है। मालिक बोले, चुप रहो, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। मैं मर रहा हूँ, लेकिन परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। डायरी यहीं खत्म हो गई। रामलाल की आंखें भर आईं। वह खुद भी गरीब था। उसे समझ आया, श्यामू भी उसी हाल में था। मौत के बाद उसकी आत्मा यहीं फंस गई। उसी रात साया फिर आया। इस बार रामलाल डरा नहीं। श्यामू, मैं जानता हूँ तू कौन है। तेरी डायरी पढ़ी। छाया थोड़ी करीब आई, फुसफुसाहट में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा हादसा छिपाया गया, माँ को सच पता नहीं चला। रामलाल ने पूछा, क्या करूँ मैं? मालिक के पास सबूत हैं, पुरानी फाइलें, उनमें हादसे की रिपोर्ट है, उसे बाहर लाओ। रामलाल को डर लगा। मिल का मालिक राजेश ठाकुर बहुत ताकतवर था। पुलिस, नेता सब उसके जेब में। अगर पता चला तो रामलाल की जान को खतरा हो सकता था। फिर भी उसने हामी भरी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन रामलाल ने मालिक के ऑफिस में घुसने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने रोक लिया। शाम को वह चुपके से ऑफिस में घुसा। पुरानी अलमारी में फाइलें थीं। एक फाइल में हादसा 1998 लिखा था। उसमें श्यामू की मौत की रिपोर्ट थी। मालिक ने लिखवाया था कि खुद गलती से हुआ। रामलाल फाइल लेकर निकल ही रहा था कि अचानक लाइट जल गई। मालिक का बेटा राहुल खड़ा था। क्या कर रहे हो रामलाल? रामलाल घबरा गया।
साहब, बस। राहुल ने फाइल छीन ली। ये चोरी है, पुलिस बुलाऊंगा। रामलाल रो पड़ा। साहब, ये श्यामू का सच है। उसकी आत्मा को शांति चाहिए। राहुल हंसा। भूत की बातें, निकल यहाँ से। रामलाल बाहर निकला, लेकिन रात को साया फिर आया। इस बार गुस्से में, तूने वादा किया था। रामलाल बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। रामलाल ने फैसला किया, वह श्यामू के गांव जाएगा। डायरी में पता लिखा था, ग्राम सूरजपुर, जिला अलीगढ़। अगले दिन वह बस से निकल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया, वह खुद भी गांव का था, गरीबी में पला था, श्यामू की तरह ही संघर्ष किया था। सूरजपुर पहुंचकर उसने पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत मिली, श्यामू की मां कमला देवी, अब 80 के करीब, आंखें कमजोर लेकिन याददाश्त तेज। बेटा, तू श्यामू के बारे में पूछ रहा है? रामलाल ने डायरी दिखाई। कमला देवी रो पड़ी। मुझे तो मालिक ने कहा था हादसा हुआ, लेकिन श्यामू बच गया। फिर कभी खबर नहीं आई। मैं रोज रोती हूँ। रामलाल ने सच बताया। आंटी, श्यामू की मौत हो गई। मालिक ने छिपाया। कमला देवी ने एक पुराना पत्र निकाला। ये श्यामू का आखिरी पत्र है। इसमें लिखा है, माँ, मैं जल्दी अमीर बनकर आऊंगा। लेकिन अब। रामलाल ने पत्र पढ़ा। आंसू आ गए। वहां से लौटते वक्त उसे एक आइडिया आया, श्यामू की माँ को मिल के सामने लाकर सच बताना। लेकिन मालिक को कैसे मजबूर करें? रात को मिल लौटकर साया फिर आया। माँ को मिला। रामलाल ने हाँ कहा। अब क्या? मालिक को सच कबूल करवाओ। रामलाल ने योजना बनाई। वह मिल के बाकी मजदूरों से बात करेगा। सब पुराने थे, श्यामू को जानते थे। अगले दिन उसने मजदूरों को इकट्ठा किया। भाइयों, श्यामू की मौत छिपाई गई। हमें इंसाफ चाहिए। कुछ डरे, कुछ राजी हुए। उन्होंने हड़ताल की बात की। राहुल को पता चला। वह गुस्से में आया, सब निकाल दूंगा। लेकिन रामलाल डटा रहा। साहब, सच सामने आएगा। उसी रात साया बहुत गुस्से में था। पूरे मिल में अजीब आवाजें आने लगीं। मशीनें खुद ब खुद चलने लगीं। राहुल डर गया। हड़ताल शुरू हो गई। मिल के बाहर मजदूर बैठे। रामलाल ने कमला देवी को बुला लिया। बूढ़ी माँ व्हीलचेयर पर आईं। राहुल ने पुलिस बुलाई, लेकिन रामलाल ने फाइल की फोटोकॉपी सबको दिखा दी। अखबार वाले भी आ गए। ये हादसा नहीं, लापरवाही थी। श्यामू की मौत मालिक ने छिपाई। राहुल घबरा गया। उसके पिता अब रिटायर थे, लेकिन नाम बदनाम होने वाला था। रात को मिल में रामलाल अकेला था। साया आया। इस बार साफ दिखा, एक जवान लड़का, दुखी चेहरा। धन्यवाद, अब शांति मिलेगी। रामलाल बोला, तू आज़ाद हो जा। श्यामू की छाया मुस्कुराई। मेरी माँ को बता देना, मैं ठीक हूँ। फिर छाया धीरे धीरे हल्की हुई और गायब हो गई। मिल में अचानक शांति छा गई। अगले दिन राहुल ने हार मान ली। उसने मुआवजा दिया, श्यामू के परिवार को 10 लाख। कमला देवी रो पड़ी। बेटा, तूने मेरा श्यामू को इंसाफ दिलाया। रामलाल को भी इनाम मिला। मिल फिर शुरू हुई। कुछ महीने बाद मिल पूरी तरह चलने लगी। रामलाल अब सुपरवाइजर था। उसका कमरा अब अच्छा था, लेकिन रात को वह पुराने स्टोर रूम में ही सोता। एक रात फिर साया आया, लेकिन इस बार डरावना नहीं, बस एक हल्की छाया। रामलाल, मैं जा रहा हूँ, अब शांति है। रामलाल की आंखें नम। तू कभी मत भूलना हमें। नहीं भूलूंगा। तूने गरीब की आवाज़ सुनी। फिर छाया उड़ती हुई आसमान में चली गई, जैसे कोई तारा। रामलाल बाहर निकला। आसमान साफ था। उसे लगा, गरीबी में भी इंसानियत जीत सकती है। अब मिल में नया नाम लिखा था, श्यामू मिल। और रामलाल की जिंदगी में पहली बार सुकून था। कहानी खत्म, लेकिन साया कभी कभी याद आता है, गरीब आदमी की मिल में रहने वाला साया, जो इंसाफ की